अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल जो किया जाता है वो ये है कि मुझे अपना पेट कम करना है, उसका कोई तरीका बताएं। मेरे पूरे जिस्म पे चर्बी नहीं है, सिर्फ पेट के इर्द गिर्द चर्बी है। मैंने पेट की चर्बी को ख़त्म करना है, मैंने जल्द अज जल्द पेट की चर्बी को ख़त्म करना है, या सारे जिस्म से चर्बी ख़त्म हो रही है लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले पेट से भी ख़त्म हो जाए। तो ये कुछ ऐसे कॉमन सवाल हैं जो क्लाइंट्स हमसे करते हैं। मुझे यकीन है आप लोगों के ज़हनों में भी होंगे जो मोटापे का शिकार है। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूँगा कि हम कम से कम टाइम लगाए बगैर कैसे अपने पेट को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपने बहुत सी वीडियोस और एड्स इश्तिहारात ऐसे देखे होंगे जिसमें वो बताया जाता है कि ये फ़लाँ किस्म की ड्रिंक है, ये या फ़लाँ किस्म की गोलियां हैं, ये आपने रात को सोने से पहले खानी है और सुबह जब आप उठेंगे तो आपका पेट फ्लैट हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। तो ये जो ड्रिंक्स हैं या गोलियां हैं ये उसी सूरत में काम कर सकती हैं कि अगर आपके जिस्म पे, आपके पेट में ब्लोटिंग है, चर्बी तो है लेकिन अगर ब्लोटिंग की वजह से भी पेट फूला हुआ है तो वो गोली क्या करेगी कि वो आपका ब्लोटिंग का इफेक्ट खत्म करेगी। आप सुबह उठेंगे और आपका पेट कदरे कम होगा, तो आपको ये लगेगा कि ये गोली काम कर रही है लेकिन ये ब्लोटिंग को ख़त्म कर रही है। क्योंकि पेट के मसल्स, पेट की चर्बी, इसको पहले समझना ज़रूरी है। तो अगर हम सबसे पहले पेट की बात करें कि पेट के मसल्स की बात करें, जब भी पेट को कम करने की बात आती है तो क्लाइंट्स हमसे जो सवाल करते हैं वो ये करते हैं कि हमने कितने सिटअप्स करने हैं, कितनी क्रंचेस लगानी है, पेट की कितनी एक्सरसाइजेस करनी है। क्योंकि उनके ख्याल में जब आप पेट की एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपकी चर्बी खत्म होती है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि पेट जो सिक्स पैक्स एब्स हैं, जो मसल्स हैं, वो है क्या। ये बेसिकली हमारा जो सिक्स पैक्स हैं इसको रेक्टस एब्डोमिनिस कहते हैं। और ये एक मसल नहीं होता, ये मुख्तलिफ मसल्स की सीरीज होती है जिसकी वजह से उनकी शेप ऐसी बनती है और उनको सिक्स पैक्स कहा जाता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं पेट की, आप क्रंचेस करते हैं तो उससे होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो तो मसल के ऊपर काम कर रही है। तो आपके जो सिक्स पैक्स हैं वो मसल फाइबर टूट रहे हैं, बन रहे हैं, तो वो आपके पैक्स जो है अंदर बन रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, थोड़ा सा साइज भी बड़ा हो रहा होगा अगर आपकी डाइट ठीक है। लेकिन वो नजर नहीं आते। वो नजर इसलिए नहीं आते कि जो मसल है और जो स्किन है उसके दरमियान चर्बी है। तो आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपके मसल के ऊपर तो काम कर रही है लेकिन उससे फैट बर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि फैट बर्निंग एक डिफरेंट बिल्कुल चीज़ है। वो एक्सरसाइज से इस तरह पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज से पॉसिबल नहीं है। वो भी हम आगे वीडियो में जाके डिस्कस करते हैं। अब एक और मसला क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पेट की एक्सरसाइज करते हैं, क्रंचेस करते हैं, तो आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। अब वो क्यों होता है? देखें, जो हमारे ये लोअर एब्डोमेन है, ये जो मसल्स हैं, ये सिर्फ हमारी बॉडी को, जो हमारी कोर है उसको तो एक तो ये मजबूत करने के लिए, खड़ा रखने के लिए, अपने पोस्चर को ठीक रखने के लिए। तो जब हम बहुत ज़्यादा क्रंचेस करते हैं तो ना सिर्फ एक हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, कमर में दर्द होती है। क्यों? क्योंकि हम बैक के मसल्स को साथ ट्रेन नहीं कर रहे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपने पेट की एक्सरसाइज करनी है तो आपने बाकी मसल्स की भी एक्सरसाइज करनी है और इसको साथ साथ ही करना है। साथ साथ से मुराद ये है कि ये नहीं कि हफ्ते में 4 दिन आप पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक दिन आप बाकी मसल्स की कर रहे हैं। पूरी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके फैट बर्निंग हार्मोन्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, यानी वो ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने पेट की एक्सरसाइज करनी है तो आपने बाकी मसल्स की भी करनी है, क्योंकि सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि चर्बी क्या होती है, किस किस्म की होती है। जिस्म में 2 तरह की चर्बी होती है। एक होती है जो हमारी स्किन के नीचे है और एक होती है जो हमारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द है। अब दोनों के बढ़ने की वजह जो फैट स्टोरेज हार्मोन है, इसके भी मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, बहुत सी वीडियोस में इसके ऊपर हम बात भी करते हैं कि वो जो फैट स्टोरेज हार्मोन इंसुलिन है उसकी वजह से आपकी फैट स्टोरेज होती है। तो चाहे आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फैट है या आपकी स्किन के नीचे फैट है, उसकी वजह इंसुलिन का ज़्यादा होना है। तो इंसुलिन को कम कैसे किया जा सकता है? जैसे ही आप अपनी डाइट को ठीक करते हैं, लो कार्ब डाइट पे आते हैं, ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं मिलती तो इंसुलिन भी कम होती है। एक्सरसाइज करने से आपके फैट बर्निंग हार्मोन्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, जैसे आपका ग्लूकागॉन है,
ये जो और ग्रोथ हार्मोन है, ये जो हार्मोन्स हैं, ये जिस वक्त एक्टिवेट होते हैं तो बॉडी फैट बर्निंग स्टार्ट करती है। लेकिन ये बात याद रखें कि 80% काम डाइट ने करना है, 20% काम एक्सरसाइज ने करना है। तो 80% इन हार्मोन्स को काम दिलाने में डाइट का अमल दखल है, 20% एक्सरसाइज का अमल दखल है। जब आप डाइट को ठीक करते हैं, लो कार्ब डाइट पे आते हैं, आपके फैट बर्निंग हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, फैट को बर्न करना स्टार्ट करते हैं। प्लस जब आप साथ एक्सरसाइज करते हैं तो ये काम तेजी से होता है, ये डबल हो जाता है, तो आपको ज्यादा जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक बात ज़हन में रखें कि जब आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें चीट कर रहे हैं, एक दो नवाले या एक स्नैकिंग कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जो आपके जिस्म में इंसुलिन बढ़ती जाएगी, तो इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन है, तो आपके फैट बर्निंग हार्मोन्स काम कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि बॉडी फैट स्टोरेज की तरफ लग जाएगी। तो जितना भी आप खा रहे होंगे उसके फैट सेल्स बढ़ रहे होंगे। और अगर आप प्रॉपर डाइट करते हैं, 2 हफ्ते के अंदर अंदर, पहले 2 हफ्ते जो आपकी प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज होती है, 50% तक जो आपका लिवर के इर्द गिर्द फैट है वो आप खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं, जिसे आप आम बीमारी में फैटी लिवर भी कहते हैं। तो जो फैटी लिवर भी है, तो जहन में रखेंगे 2 हफ्ते तक लो कार्ब करनी है, तो 50% तक तो फैट वहीं तभी खत्म हो जाएगा। और अगले 3 से 4 हफ्तों में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि मेरा पेट कम हो रहा है। वो बेसिकली चर्बी कम हो रही होती है अगर आपकी डाइट ठीक है तो। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खाने कौन से हैं जिनको हम अपनी डाइट में लेके आए। सिंपल सी बात है कि आपने उन खानों को अपनी डाइट में शामिल करना है जो आपके फैट बर्निंग हार्मोन्स को तेज करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ग्रोथ हार्मोन है, आपका ग्लूकागॉन है, टेस्टोस्टेरोन है। ये उन खानों को खाना है जिससे ये फैट बर्निंग हार्मोन्स तेजी से काम करें। और उनमें क्या है, प्रोटीन और फैट्स हैं। जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन अंडे हैं, चिकन, बीफ, मटन, फिश है, प्रोटीन शेक्स हैं। जब आप इनको जो लो स्टार्च वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनके साथ ऐड करते हैं, अपना एक मील बनाते हैं, तो उससे आपकी इंसुलिन नीचे जाना शुरू होती है और बॉडी कीटोसिस में जाती है। कीटोसिस का मतलब होता है कि बॉडी उस स्टेट में जाती है जिस स्टेट में जाके वो फैट जो सेल्स हैं उनको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू करती है। तो जब आपके फैट सेल्स बॉडी एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू करेगी तो फैट सेल्स कम होना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली फैट कम होगा। तो जब हम कार्ब्स को ऐड करते हैं तो क्या करती है कि वो इंसुलिन को हाई करती है बॉडी। जब इंसुलिन को हाई करती है तो फैट सेल्स और बनते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं और हल्का सा चीट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आप अपने सारे जो मेहनत है उसको ज़ाया कर रहे हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने डाइट में उन खानों का इस्तेमाल करना है जो कि आपके फैट बर्निंग हार्मोन्स को बढ़ाएं। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कीटोसिस में तो फिर कीटो डाइट के जरिए जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाई प्रोटीन डाइट के जरिए भी बॉडी कीटोसिस में जा सकते हैं। कीटोसिस का मतलब है लो कार्ब होना, यानी इंसुलिन को कम करना। जब आप इंसुलिन को कम करते हैं तो बॉडी हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो या हाई फैट डाइट ले रहे हो, बॉडी कीटोसिस में जाती है। अब कार्ब्स की अगर आप बात करें तो वो कौन से हैं, जैसे ग्रेन्स हैं, जैसे आपकी रोटी है, चावल है, बिस्किट्स हैं, जो आपको पैकिंग में बिस्किट्स या पैक चीज़ें मिलती हैं कार्ब्स की, ग्रेन्स वगैरह की, वो हैं, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कई सोडाज होते हैं जिनके अंदर कार्ब्स होते हैं। जब भी आप कोई चीज़ लेंगे उसके पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कार्ब्स और शुगर्स कितने हैं। तो उन चीज़ों को आप अवॉइड करें, प्रोटीन और फैट्स को अपनी डाइट में लेके आएँ, साथ आप अपनी एक्सरसाइज को करें, तो आपको बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और यही तरीका है जिस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स को भी डील करते हैं। अब एक और बात लोग बहुत करते हैं कि हमें कोई गोली बता दें, हमें कोई सप्लीमेंट बता दें। मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में भी ये बात की थी कि जितने भी कैफीन है, फैट बर्नर्स हैं, कोई भी पिल्स हैं, कुछ भी है, एल-कार्निटीन है, क्रोमियम है, ये सब सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं, निज़ाम हज़म को अच्छा करते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो ये सप्लीमेंट्स भी कुछ नहीं करेंगे और इसीलिए अक्सर लोगों को इसमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो मैं ये कहता हूं कि लोगों को भी कहता हूं कि जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उस पर पहले फोकस करें, जो कम ज़रूरी है उस पर बाद में आए। ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, अपनी डाइट को ठीक करना है, लो कार्ब डाइट पे आना है, एक्सरसाइज करनी है। और कम इंपॉर्टेंट क्या है कि आप फैट बर्नर्स, किसी भी किस्म के कैफीन, एल-कार्निटीन, क्रोमियम, इन चीज़ों को ऐड करें। लेकिन पहले अपनी बॉडी को स्टेट में लेके आएँ जिस स्टेट में बॉडी सही आपकी फैट बर्निंग कंडीशन में आ जाए, उसके बाद इन चीज़ों को ऐड करें तो तब आपको इसका फ़ायदा होगा। अब हमने बात तो कर ली कि फैट क्या होता है, पैक्स क्या होते हैं और खाने कौन से हैं जो कि हमें हमारी बॉडी से जल्दी से फैट को ख़त्म करेंगे। अब इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस। आपने अपनी आप को, अपनी बॉडी को स्ट्रेस से बचाना है। 2-2, 3-3 घंटे एक्सरसाइज नहीं करनी, कम एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना है। क्योंकि स्ट्रेस का क्या मतलब है, कोर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, जब उसके लेवल्स जिस्म में बढ़ते हैं फैट बर्निंग रुक जाती है। आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे होंगे लेकिन अगर कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है उससे क्या होगा,
बॉडी फैट बर्निंग से निकल आएगी। और ना सिर्फ ये कि फैट बर्निंग से निकल आएगी, बल्कि कोर्टिसोल क्या करता है कि वो आपकी बॉडी को दोबारा फैट स्टोरेज पे लगा देता है, क्योंकि वो एक फैट स्टोरेज हार्मोन है। तो जिस तरह इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन है, उसी तरह कोर्टिसोल भी एक फैट स्टोरेज हार्मोन है। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इंसुलिन को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपने कोर्टिसोल को कंट्रोल नहीं किया, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये कुछ मुश्किल नहीं है। स्ट्रेस ऑब्वियसली सबको होता है, लेकिन रेमेडीज है ना। आप वॉक करें, आप एक्सरसाइजेस करें, लाइट एक्सरसाइज करें, हिट वर्कआउट अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी नींद को ठीक करना है। और नींद के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें भी बताया कि आपने नींद को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब जितना आप सोएंगे उतना आप स्ट्रेस को ख़त्म कर पाएंगे। तो आपने इन दो हार्मोन्स का ध्यान रखना है, इंसुलिन का और कोर्टिसोल का। इनका ध्यान रखेंगे, आप कम से कम वक्त में ज़्यादा तेज़ी से फैट को ख़त्म कर सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।